नमस्कार, जालंधर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर अपनी आदतों को बदल के अपना भविष्य ज़रूर बदल सकते हैं। और अपना भविष्य तब बदल सकते हैं जब आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, इसलिए आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ डॉक्टर R.K. शर्मा से, जो वास्तु और ज्योतिष का इंस्टीट्यूट काफ़ी सालों से चला रहे हैं और हमें बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सभी दर्शकों का स्वागत है। सर, मेरा सवाल ये था कि कैरियर और भविष्य क्या है? देखिए, हर इंसान को अपना कैरियर बनाने की इच्छा रहती है। उधर बच्चे का जन्म होता है, इधर माँ बाप उसके भविष्य के बारे में, उसके कैरियर के बारे में कई प्रकार की अटकनें लगा के बैठ जाते हैं। कैरियर हमारे जीवन का एक मेन पिलर है, जिसके ऊपर हमारा जीवन खड़ा है। थोड़ा सा भी अगर हमारा कैरियर डामाडोल हो जाए तो पूरे का पूरा जीवन ही हिल जाता है। कुंडली में कैरियर को हम 10th हाउस से काउंट करते हैं। ये 10वां घर है जिसमें हम कैरियर के बारे में जानते हैं कि जातक नौकरी में अपना भविष्य बनाएगा, अपने प्रोफेशन में बनाएगा, अपने पिता के कारोबार को बढ़ाएगा, या जो भी अटकने हैं हमारे दिमाग के अंदर, वो सब हम 10th हाउस से इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपका 10th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में अच्छे ग्रह प्लेस है तो आपका कैरियर बहुत ही कम एफर्ट से आप आगे बढ़ते हो। बिना किसी अड़चन से आपका जीवन कैरियर डे बाय डे आपकी तरफ जाता है। अगर इसमें कोई पापी ग्रह बैठे हैं तो आपके कैरियर को बार बार बैक गियर लगते हैं। कोशिशें करने के बाद भी आपको तरक्की नहीं मिलती, आपको कामयाबी नहीं मिलती। इस स्थिति में आपको करना क्या है? सबसे पहले किसी विद्वान के पास जाएं, ज्योतिषी के पास जाएं, उनसे ये जानने का प्रयास करें कि मेरे लिए सूटेबल कैरियर लाइन कौन सी है। आपके कुंडली में 1 या 2 ग्रह ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से आपकी आजीविका आपकी चलनी है, अर्थात 1 या 2 काम ही ऐसे हैं जो आपको जीवन भर रोटी देंगे। ये जानकारी आपके लिए होना जरूरी है कि आपका कैरियर किस लाइन में चलेगा। इसलिए जाइए, समझिए और पूछिए कि आपको कौन से प्रोफेशन में जाना है। उसके लिए लगन कुंडली देखी जाती है जी, दशमाश कुंडली की गणना की जाती है, सबसे लास्ट में शट बल देखा जाता है कि आपको किस काम में तरक्की मिलेगी, किस काम में आपको कितना प्रॉफिट होता है। आपने समाज में बहुत कुछ देखा होगा। पिता ने दुकान खोली, पिता ने अपना पूरा परिवार उस दुकान से पाला, बहन की शादी की, लड़कियों की शादी की। जैसे लड़का उस दुकान पे आके बैठा, उसने दुकान मिट्टी में मिला दी। इसका अर्थ ये है कि लड़के को वो प्रोफेशन, वो काम सूट नहीं करता जो उसके फादर को करता था। इसलिए दोस्तों, हमेशा ही सलाह लेके, कुंडली का विवेचन करवाने के बाद प्रोफेशन में इन्वेस्टमेंट करें। ये समझें कि आपको कौन सा प्रोफेशन सूट करता है, कौन सा प्रोफेशन आपको सूट नहीं करता। अगर आप इस जानकारी को लेके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो जीवन में मुसीबतें, धक्के, परेशानियों का सामना आपको कम करना पड़ेगा। अगर आप गलत ट्रैक पे मेहनत करते रहे, अजीबोगरीब ढंग से जो आपकी कुंडली में शो ही नहीं हो रहा कि ये प्रोफेशन से आपको कमाई मिलेगी या आपका कैरियर इस प्रोफेशन में चलेगा, तो आपका जीवन कश्मकश में रहेगा। वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको सही ट्रैक नहीं मालूम है कि आपको किस प्रोफेशन में जाना है, तब तक कोई भी उपाय आपका काम नहीं करता। कोई भी पूजा पाठ, यज्ञ हवन, कहीं भी कोई स्टोन पहना हुआ निष्फल है जब तक आप सही रास्ते पे नहीं जाएंगे, सही ट्रैक पे नहीं जाएंगे। इसलिए ये जानकारी के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। ये जानकारी लेने के बाद ही बच्चे को किसी ऐसी एजुकेशन लाइन में डालें जो उनको उनकी कुंडली में सपोर्ट करती है, चाहे विदेश यात्रा हो या यहाँ पे कोई स्टडी करवानी हो। ये सब जानकारी लेने के बाद ही आप इसका निष्कर्ष निकालें, जल्दबाजी से बचें, क्योंकि कैरियर आज के समय बनाने बहुत मुश्किल है। अगर एक बार आप थोड़े से गलत ट्रैक पे चले गए तो दोबारा पीछे मुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। धन्यवाद पंडित जी। नमस्कार जी।